दोस्तों वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हम देख रहे हैं गैप अप खुलता है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो क्या एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे मार्केट को बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी में ले जा सकता है? मतलब तेज़ी मतलब इंट्राडे के हिसाब से 200-250 पॉइंट का एक तेज़ी हो सकती है या ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब कैसी डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट गैप अप खुला है, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कह सकते हैं साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा रहे। तो मार्केट पूरा साइडवेज रहा और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के साथ नीचे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स खरीदा था डेफिनेटली उनको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे का ट्रेंड कैसे देखा जाता है और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, प्रैक्टिस करते रहिए, 1-2 दिन में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स खरीदने के लिए जो कि इंट्राडे के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे चेक करके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1200 रुपये यहाँ पे फीस है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट की सिचुएशन अगर देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट साइडवेज के साथ डे लो पे बंद हुआ है, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव बंद हुआ है और जाहिर सी बात है मार्केट कंटिन्यूसली अगर पिछले 2-3 दिन से देखें तो कंटिन्यूसली वो ऊपर जाके ही बंद हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आज देखने को मिली है, क्योंकि हमने एक्सपायरी डे से मूवमेंट देखने को मिला। हमारा एक्सपायरी डे का जो लो था वो था अराउंड 15,375 का, और आज का जो हाई था वो अराउंड था 15,926 का। तो मोर देन करीब देखा जाए 500 550 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे 16,000 की कॉल पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट 16,000 की कॉल पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। 15,900 की कॉल की बात करें तो 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, और 15,800 की बात करें तो 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है। 15,800 की पुट पे बात करें तो 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,900 की पुट पे बात करें तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,000 की पुट पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 15,700 की पुट पे करीब करीब 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। यानी ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से जब तक हम 15,700 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही हैं। या तो हम कंसोलिडेशन करेंगे या फिर हम ऊपर की तरफ दोबारा से बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, एज इट इज़ मार्क्ड है यहाँ पे। और सबसे पहली चीज़ देखो, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, और 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लेवल, बिकॉज ये एक गैप है, ठीक है ना, क्योंकि आज गैप में खुला, ऊपर टिका है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे आती है कि मार्केट इस लेवल को कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। आज का हाई मार्क कर लीजिए। अब आप सिंपल सी लॉजिक समझ लीजिए। अब आपको यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। लेट अस सपोज हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अगर ये नीचे आके इसी लेवल पे होल्ड करके अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से एक बार ये दोबारा से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर इस बाउंस बैक में ये 15,930 को ब्रेक कर देता है तो फिर 16,000 जा सकता है, और अगर 16,000 ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 16,150 आता है। समझ में आ गया इतना ये पॉइंट। आपको आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। आपको मार्केट को या तो यहाँ आने दीजिए, यानी इसके पास आने दीजिए, या फिर मार्केट सीधा सीधा गैप अप खुले दोबारा इसी के लेवल पे, ठीक है।
अगर मार्केट सपोज करो कल गैप अप खुलता है सेम लेवल पे, ठीक है ना, सेम 15,930 के आसपास, तो आप इसको दोबारा से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आज ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसी ये कल भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है ये और नीचे आ जाए, ठीक है। ये जो गैप है ये फिल कर दे 15,750 का, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 15,750 के आसपास खुल जाता है, और यहाँ से ये गैप फिल, ये पूरा गैप फिल हो जाता है, और फिर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाने लगता है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास एक टारगेट है। जैसे ये ब्रेक होता है उसके बाद 16,000 हमारे पास टारगेट होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझना है कि इस चैनल के बाहर जिस साइड ये निकलेगा उस साइड आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इस चैनल के अंदर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक गैप है, उस गैप को फिल कर सकता है। तो अगर ये हायर लेवल पे कंसोलिडेशन करता है, इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करता रहता है, तो फिर हो सकता है एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले ही बड़े ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिए हैं, बड़े ब्रेकडाउन भी हमने एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले ही देखे हैं। तो कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको एक साइडवेज का ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम कंटिन्यूसली क्या है गैप अप खुलते जा रहे हैं। तो गैप अप खुलने के साथ जो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली मार्केट में आ रही है वो एक बार डाइल्यूट हो जाए, एक बार वो पूरी थोड़ी सी शांत हो जाए प्रॉफिट बुकिंग, देन फिर बायर ऊपर की तरफ मार्केट को ले जा सकते हैं। बट इसके लिए कुछ हमारे पास क्यूज़ जो होने चाहिए वो थोड़े से पॉजिटिव ही रहने चाहिए। ग्लोबल मार्केट में ऐसा ना हो कि दोबारा से सेलिंग आना स्टार्ट हो गई और फिर हम ऊपर टिकने में दोबारा से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डे चार्ट पे अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी आज 34,000 के ऊपर निकला लेकिन टिक नहीं पाया, ठीक है ना। इसने इमीडिएटली 34,000 को ब्रेक करके उसके नीचे ही क्लोज दी है। तो जाहिर सी बात है जब भी ये लाइव मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो चीज़ मैं आपको निफ्टी में यहाँ बता रहा हूँ ना कि ये यहाँ पे आके इधर आके होल्ड करेगा, तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, इसने इसी लेवल के आसपास कंटिन्यूसली होल्ड किया है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली होल्ड किया है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर अब ये यहाँ से 34,000 के ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। 34,000 के ऊपर ये अगर इस चैनल के अंदर खुल के अगर ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास कितना है 34,300 और 34,400 का। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं, ये नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन देता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। 33,250 तक का हमारे पास टारगेट है, यानी ये हमारे पास एक पहला टारगेट होगा 33,400, 33,250 ये हमारे पास टारगेट है। बट नीचे क्या है कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है 33,000 के आसपास, तो इतना ही हमारे पास टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये एक ब्रेकआउट लेवल था जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर आज बैंक निफ्टी खुला, खुलने के साथ इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर ये नीचे से दोबारा से ऊपर 34,000 के निकलेगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। 34,150 के ऊपर निकलेगा तो और एग्रेसिवली बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास है 34,350 का, यानी ये 300 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल सकता है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। नीचे टारगेट है आपका 33,440 का, जो कि ये लो है कल का, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो है, इसके नीचे भी गए तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 33,000। सिंपल सी चीज़ है, इस पॉइंट को आपको क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर है। निफ्टी के अंदर अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है 15,750 के तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 15,620 का और दूसरा टारगेट है हमारे पास 15,500 का। इतना आप समझ लीजिए। 15,930 के ऊपर निकलता है, जैसा कि आज इसने नहीं निकल पाया था। अगर ये ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास है 16,060 और 70 का पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं करंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे यूएस मार्केट, अगर डाउ फ्यूचर की बात करेंगे तो 47 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक करीब 48 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, तो अभी ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही बना हुआ है अभी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर ये आज भी ऊपर जाके बंद होते हैं, लेटर सपोज 31,800 या फिर 31,700 के आसपास भी क्लोज होता है तो अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। बट ये चीज़ समझ लीजिए कि इसमें भी पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली उछाल देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो ये नीचे से, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 31,600 के ऊपर अगर ट्रेड करता रहता है तो अच्छी बात है, हम भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट कोई भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है 200, 250, 300 पॉइंट अगर ये नेगेटिव बंद होता है तो फिर हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, 15,930 का, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।